हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री बाके बिहारी राधा रानी, जहां हम बात करते हैं भगवान जी से जुड़ी हुई ऑनलाइन टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कथा है भगवान श्री गणेश की। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। उससे हमारे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एक औरत थी, उसे एक दिन बच्चे को खाना खिलाने की मन किया, तो वो जाकर एक दूसरी बच्चे को ढूंढने लगी। जहाँ पे गली सोसाइटी में खेल रहे थे बहुत सारे बच्चे, वहीं पे खड़ी होकर सबसे छोटे बच्चे को ढूंढ रही थी। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत कंजूस थी। तो वो ये सोचकर ढूंढ रही थी बच्चे को कि जितना छोटा बच्चा रहेगा उतना ही कम खाना खाएगा। ये जानकर वो सबसे छोटा बच्चा को ढूंढ रही थी, पर वहाँ पे सबसे छोटा कोई था ही नहीं। भगवान श्री गणेश बोले, ये तो इतनी कंजूस है, चलो इसकी थोड़ी सी परीक्षा लेके देखते हैं। भगवान श्री गणेश एकदम छोटे बच्चे के रूप बनाकर उसी सारे बच्चों के साथ खेलने आ गए। सबसे छोटा रूप बना लिए, जितना छोटा उस औरत को चाहिए था। अब भगवान जी सारे बच्चों के साथ मिलकर खेलने लग गए। वो देखी, उनको ये बच्चे अच्छे लगे। बच्चे को बोलती है, बेटा कल आकर के खाना पे रात को आ जाना। बेटा बोला, ठीक है आ जाऊंगा मैं। कल सुबह जब हुआ, शाम हुआ, तब तक ये औरत पूरे खाने की तैयारी करके रख चुकी थी। और उधर से बाल रूपी श्री गणेश आए और खाना खाने के लिए बैठ गए। औरत खाना लेकर आई, थोड़ी सी पूरी, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी हलवा, सब थोड़ी थोड़ी जितनी भी चीज वो बनाई थी छोटा सा प्लेट में सब डाल दिए। भगवान रूपी बच्चे खा लिए और बोलते हैं, आंटी हमें और दो ना, भूख लगी है। तब आंटी बोलती है, अच्छा ठीक है, और ला के दे दी। भगवान उसको भी चट कर गए। फिर बोलते हैं भगवान जी, आंटी और दो ना, उसको और ला के दे दी। पूरा खाना वो बच्चा खा लिया। अब ये सोची मन में, अब मैं क्या दूं इनको, अब ये मांग रहा है। फिर भगवान जी रूपी बच्चे बोलते हैं, और दो ना। अब वो सोच रही थी औरत, मैं क्या दूं इसको, कुछ समझ में नहीं आता। बस गुस्से से बोलती है, क्या दूं तुमको, सब तो तुम खा बैठे, अब कुछ भी नहीं है, अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं क्या दूं तुमको। तब भगवान रूपी बच्चे बोलते हैं, तुम्हारे घर में जो मूंग बच्चा है उसे ले आ, चावल बची होगी उसे भी ले आ, गेहूं बचा है उसे भी ले आ, दाल बचा है उसे भी ले आ। और औरत सुन सुन के बारी बारी से लाकर दे रही है, कभी गेहूं, कभी दाल, कभी चावल, और गुस्से से रो रही है एकदम जोर जोर से और दे रही है। मन में ये सोच रही है, पता नहीं कौन से भूत दैत को उठा के ले आई हूँ। खाना हम सोचे थे कि छोटा बच्चा रहेगा कम खाएगा, ये तो पूरा ही खाना खा रहा है। अब क्या, उसके घर में अन्न का एक भी दाना ना रहा, ना कच्चा न पक्का। भगवान बोलते हैं, मुझे और भूख लगा है। अब ये औरत बोलती है, मैंने तो बच्चा समझ के बुलाया था, तुम इतना खाना खा लिए, खाना तो छोड़ो कच्चा कच्चा सामान भी पूरा खा बैठे। अब मैं तुझे क्या दूं, कुछ नहीं है मेरे पास, इसलिए अब तुम जाओ। लेकिन भगवान को भूखा या फिर कोई भी अतिथि को हमें भूखा नहीं भेजना चाहिए ना, इस वजह से वो बोल भी नहीं सकती थी, हकला रही थी। अब भगवान सोचते हैं, इसको क्या करे, ये तो सच में मन से रो रही है। भगवान रूपी ईश्वर उसे दर्शन देकर बोलते हैं, तुम एक बच्चे को लालच में बुला रही थी, इस लालच में कि ये छोटा बच्चा है और ये कम खाना खाएगा, इस वजह से मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए थी। सो तुम परीक्षा में खरी बिल्कुल भी नहीं उतरी हो। तुम हमें खाना तो खिलाई, पर रोते हुए, एकदम आंसू था तुम्हारे आंखों में। इस वजह से हम तुमसे खुश हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं, पर खुश हैं। बता क्या चाहिए तुझे। अब भगवान भी वरदान में बोले क्या चाहिए। तब जाके इनको दिमाग आया औरत को कि सही में भगवान जी हैं। अब वो कुछ नहीं बोली। अब क्या बोलती वो, कुछ उसके शब्द थे ही नहीं ना बोलने के लिए, क्योंकि वो बच्चा समझ के भगवान पे गुस्सा की और शर्म आ गया उनको, इस वजह से कुछ नहीं बोली। भगवान श्री गणेश बोलते हैं, देखो
हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए मैंने जितना खाया उसका चौगुना लौटा दिया। उसके घर में बहुत सारा धन हो गया, जितना पका हुआ खाए उसका चौगुना बढ़ा कर दिए, जितना कच्चा खाए उसका भी चौगुना बढ़ा कर दिया, और उसके घर में अच्छा सा आशीर्वाद देकर चले गए। जाते जाते अपनी झोपड़ी जो थी बुरी औरत की उसको लात मार कर चले गए, जिस वजह से वो सोने के बन गए। बहुत अच्छे हीरे मोती टंग गए उस पे, अच्छा से बंदरवार, दास दासी, रिद्धि सिद्धि सब हो गया। इस वजह से हमें दोस्तों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसमें हमें एक सीख है बता रही हूँ। वो ये सीख है कि हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो है, जितना है उतना ही में सबको एडजस्ट करके खिलाना चाहिए। अब हमारे पास एक लोगों का खाना है तो हम छोटे बच्चे को तो नहीं बुलाएंगे कि चलो आधा खाना खाएगा आधा छोड़ देगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो एक ही लोग को बुलाएंगे जिसके हिसाब का खाना है, बच्चे के हिसाब का खाना है या बड़े का, है ना। अब कितना कंजूसी करने का। इस वजह से बोलते हैं, खास करके बच्चों आप सब सुनो, कंजूसी नहीं करने की, जितना है उतना ही दिखाओ, उतना ही खिलाओ, उतना ही बताओ, ठीक है बच्चों। तो एक बार हम सब मिलकर बोलते हैं भगवान गजानन की जय, माता रिद्धि सिद्धि की जय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे इस चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, उससे हमारी आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे लाइफ, स्टे होम। राधे राधे। बाय बाय दोस्त, बाय बाय फ्रेंड, बाय 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 बाय।